जब मिर्जा कादियानी को इसकी इत्तला हुई तो उन्होंने इसमें रुकावट डालने की अजीब और गरीब तदबीरें और बड़ी बड़ी कोशिशें की। जब ये तमाम कोशिशें भी नाकाम रहीं तो मिर्जा कादियानी ने हस्बे आदत खुदा के इल्हाम के हवाले से पेशगोई शाया कर दी कि सुल्तान मोहम्मद से मोहम्मदी बेगम का निकाह हुआ तो सुल्तान मोहम्मद रोजे निकाह से 2.5 साल के अंदर और मोहम्मदी बेगम का बाप अहमद बेग 3 साल के अंदर मर जाएंगे और लड़की बेवा होकर फिर मेरे निकाह में जरूर आएगी। अल्लाह की शान के मोहम्मदी बेगम का निकाह सुल्तान मोहम्मद से हो गया, लेकिन मिर्जा कादियानी इसके बाद भी बराबर इसी जोरों शोर से ये पेशगोई करते रहे कि सुल्तान मोहम्मद मरेगा और मोहम्मदी बेगम जरूर बिल जरूर मेरे निकाह में आएगी। ये अल्लाह ताला की तकदीर मुबरम है, कोई इसे बदल नहीं सकता। और अगर मेरी ये बात गलत हो जाए, यानी अगर मोहम्मदी बेगम मेरे निकाह में ना आए और इस तरह सुल्तान मोहम्मद अगर मुकर्रर मियाद तक ना मरे तो मैं झूठा और मैं ऐसा और मैं वैसा। ये तो मैंने आपको असल किस्सा बहुत मुख्तसर तौर से अपनी जुबान में सुना दिया। अब आप मिर्जा कादियानी के इस सिलसिले में दावों और इनकी पेशगोइयों की दो एक इबारतें भी सुन लीजिए, और इबारतें भी वो जिनको उन्होंने खुदा के इल्हाम की हैसियत से लिखा है। ये अभी स्क्रीन पर मिर्जा कादियानी की किताब अंजाम अतम है, जो इस वक्त लिखी हुई है कि जबकि सुल्तान मोहम्मद के साथ मोहम्मदी बेगम के निकाह को 4-5 साल हो चुके थे। इसमें मिर्जा कादियानी ने अपने कुछ वो इल्हामात लिखे हैं जो अरबी जुबान में है और खुद ही साथ साथ उर्दू में तर्जुमा भी लिख दिया। इनमें चंद सत्रों का एक इल्हाम है जिसका ताल्लुक मोहम्मदी बेगम से है, जिसमें मिर्जा कादियानी के बयान के मुताबिक इनके खुदा ने इनको बताया है और बड़े जोरदार अल्फाज में यकीन और इत्मीनान दिलाया है कि मोहम्मदी बेगम फिर जरूर तुम्हारे निकाह में आएगी, बल्कि हम इसका निकाह तुमसे कर दिया है, अब कोई ताकत इसे रोक नहीं सकी। इल्हाम के अल्फाज ये हैं, सो खुदा इनके लिए तुझे किफायत करेगा और इस औरत को तेरी तरफ वापस लाएगा। ये अमर हमारी तरफ से है और हम ही करने वाले हैं। बात वापसी के हमने निकाह कर दिया तेरे रब की तरफ से सच है, बस तू शक करने वालों में से मत हो। खुदा के कलमे बदला नहीं करते, तेरा रब जिस बात को चाहता है वो बिल जरूर इसको कर देता है, कोई नहीं जो इसको रोक सके। हम इसको वापस लाने वाले हैं। अंजाम अतम रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 60 और 61। और इस सिलसिला में अहमद बेग को कुछ जमीन और बाग देने का लालच भी दिया। आईना कमालात इस्लाम रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 5 सफा 573। शायद इस इनकार की वजह ये होगी कि मोहम्मदी बेगम बिल्कुल कमसिन लड़की थी और मिर्जा कादियानी की उम्र इस वक्त 50 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। जो हजरात इस किस्से की इन शर्मनाक तफसील से भी वाकियत हासिल करना चाहें, वो फैसला आसमानी अलहमात मिर्जा और मोहम्मदी बेगम और मिर्जा और तुर्क मिर्जाइत वगैरह रसायल देखें। वाकया ये है कि तनहा मोहम्मदी बेगम का वाकया हर एक मुसन्निफ मजाज और हक परस्त को ये यकीन दिलाने के लिए काफी है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबूवत इस्लाम और इल्हाम के दावों में काजिब और मुफ्तरी होने के अलावा निहायत फितरत और आदमी था, और अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत ने इसको जलील और झूठा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गोया मिर्जा कादियानी अपने इस इल्हाम को शाया करके दुनिया को बता रहे हैं कि अगरचे मोहम्मदी बेगम का निकाह सुल्तान मोहम्मद से हो गया और मेरे मुखालिफ इस पर खुशियां मना रहे हैं, लेकिन मेरा खुदा अपनी वही के जरिए मुझे बता रहा है कि वो मेरे इन मुखालिफों से मेरी तरफ से इंतकाम लेने के लिए और इनको शिकस्त देने के लिए काफी है, और इसका फैसला है कि वो इस औरत को यानी मोहम्मदी बेगम को फिर मेरी तरह वापस करेगा, यानी सुल्तान मोहम्मद मेरी जिंदगी में मरेगा और मोहम्मदी बेगम बेवा होकर फिर मेरे निकाह में आएगी। और मेरे अल्लाह ने मुझे इतला दी है कि इसका ये निकाह हमने तुमसे कर दिया है। ज़ौजंग कहा, और ये खुदाई फैसला और खुदाई इतला है जिसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। अल्लाह के फैसले असल होते हैं, इनमें हरगिज़ कोई तब्दीली नहीं होती, इसको कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह जरूर मोहम्मदी बेगम को मेरी तरफ वापस करेगा और आखिरकार वो मेरे निकाह में जरूर बिल जरूर आएगी। अलगर्ज ये है कि मिर्जा कादियानी का इल्हाम और इनकी पेशन गोई मोहम्मदी बेगम के निकाह में आने के मुतल्लिक है। फिर आपको सुनकर और ज्यादा ताजुब होगा कि इस शख्स ने अपने इस वाहियात मामला में एक जगह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लपेट लिया। इसी जमीमा अंजाम अतम रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 11 सफा 337 हाशिया में मोहम्मदी बेगम के निकाह की इसी पेशन गोई के मुतालिक दीदा दलेरी से लिखा कि इस पेशगोई की तस्दीक के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहले से एक पेशन गोई फरमाई है कि ये ज़ौज व यूलदला, यानी मौत बीवी करेगा और नेज वो साहिब औलाद होगा। अब जाहिर है कि तज़ूज और औलाद का जिक्र करना आम तौर पर मकसूद नहीं, क्योंकि आम तौर पर हर एक शख्स शादी करता है, औलाद भी होती है, इसमें कुछ खूबी नहीं, बल्कि तज़ूज से मुराद खास तज़ूज है जो बतौर निशान होगा और औलाद से मुराद खास औलाद है जिसकी निस्बत इस आजिज
जिसकी पेशगोई मौजूद है। गोया इस जगह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन स्याह दिल मुनकरों को इनके शुबहात का जवाब दे रहे हैं और फरमा रहे हैं ये बातें जरूर पूरी होंगी। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इस शख्स का महज इफ्तरा और बुहतान है। हदीस शरीफ के अल्फाज यतज़ोज व यूलदला का असल मकसद तो ये था कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपनी पहली जिंदगी में निकाह नहीं किया था और तजर्रद की जिंदगी गुजारी थी, वो जब आखिर जमाना दोबारा आएंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इत्बा में निकाह भी करेंगे और इससे औलाद भी होगी। लेकिन इस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इफ्तरा किया और आपके इस इरशाद को मोहम्मदी बेगम के साथ अपने निकाह की पेशन गोई बना लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने मिर्जा कादियानी की इस पेशन गोई को गलत साबित करके सारी दुनिया को हकीकत का गवाह बना दिया कि इस शख्स ने खुदा पर और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सब इफ्तरा किया था। इसी सिलसिले में ज़मीमा अंजाम अतम के इसी सफ़ा की एक इबारत और भी सुन लीजिए। मिर्जा कादियानी के जिन मुखालिफिन ने मोहम्मदी बेगम का निकाह मिर्जा कादियानी से न होने और सुल्तान मोहम्मद से हो जाने पर फिर पेशन गोई की मुद्दत यानी 2.5 साल में सुल्तान मोहम्मद के ना मरने पर फातिहाना खुशियां मनाई, इनके मुतालिक मिर्जा कादियानी लिखते हैं ज़मीमा अंजाम अतम रूहानी खजाएं जिल्द नंबर 11 सफ़ा 337। सो चाहिए था कि हमारे नादान मुखालिफ अंजाम के मुंतजर रहते और पहले ही से अपनी बदगोरी जाहिर ना करते। भला जिस वक्त ये सब बातें पूरी हो जाएंगी तो इस दिन ये अहमक मुखालिफ जीते रहेंगे और क्या इस दिन ये तमाम लड़ने वाले सच्चाई की तलवार से टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएंगे? इन बेवकूफों को कोई भागने की जगह नहीं रहेगी और निहायत सफाई से ना कट जाएगी और जिल्लत के स्याह दाग इनके मनहूस चेहरों को बंदरों और सुअरों की तरह कर देंगे। फिर चंद सत्रों के बाद इसी सिलसिले बयान में लिखते हैं, याद रखो कि पेशन गोई की दूसरी जुज यानी सुल्तान मोहम्मद का मिर्जा कादियानी के सामने मरना और मोहम्मदी बेगम का बेवा होकर मिर्जा कादियानी के निकाह में आना पूरी ना हुई तो मैं हर एक बद से बदतर ठहरूंगा। ए अहमकों, ये इंसान का इफ्तरा नहीं, ये किसी खबीस मुफरी का कारोबार नहीं, यकीनन समझो कि ये खुदा का सच्चा वादा है। वही खुदा जिसकी बातें नहीं टलती, वही रब्बुल जुल जलाल जिसके इरादों को कोई रोक नहीं सका। ज़मीमा अंजाम अतम रूहानी खजाएं जिल्द नंबर 11 सफ़ा 338। ये बातें मिर्जा कादियानी की सिर्फ एक किताब अंजाम अतम और इसके ज़मीमा की हैं जो 1896 के आखिर की तसनीफ है। इसके बाद मिर्जा कादियानी करीबन 11-12 बरस जिंदा रहे और मई 1908 में मर गए और इन पेशन गोइयों का ये हशर हुआ कि ना सुल्तान मोहम्मद इनके सामने मरा और ना मोहम्मदी बेगम इनके निकाह में आई। अब अगर अल्लाह ताला ने आप रात को कुछ भी समझ दी है तो आप खुद ये फैसला कर सकते हैं कि मिर्जा कादियानी के ये सारे ऐलानात और इनकी ये पेशन गोइयां कितने रोशन तरीके पर गलत हुई और अल्लाह ताला ने इनका झूठ और मुफरी होना कितनी सफाई से साबित कर दिया। मैंने बयान किया था कि इस सिलसिले में मिर्जा कादियानी की एक पेशन गोई तारीख तयीन के साथ ये थी कि सुल्तान मोहम्मद यौम निकाह के 2.5 साल तक जरूर मर जाएगा। चुनाचा इसी पेशन गोई की बुनियाद पर उन्होंने अपनी किताब शहादतुल कुरान में 21 सितंबर 1893 को लिखा कि आज की तारीख से करीबन 11 महीने बाकी रह गए। शहादतुल कुरान रूहानी खजाएं जिल्द नंबर 2 सफ़ा 375। इस हिसाब से सुल्तान मोहम्मद को 21 अगस्त 1894 तक मर जाना चाहिए था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इस पेशन गोई को झूठा कर दिया और सुल्तान मोहम्मद को इस तारीख तक भी मौत नहीं आई तो मिर्जा कादियानी ने बड़ी दीदा दिलेरी और बेबाकी से कहना शुरू कर दिया कि इसकी मौत फलां वजह से कुछ चल गई है, लेकिन बहरहाल मेरे सामने जरूर मर जाएगा। ये अल्लाह की तकदीर मुबरम है, यानी अल्लाह की ये असल और कतई तकदीर है और अब इसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं। चुनांचे सुल्तान मोहम्मद की मौत की मियाद गुजरने के बाद अंजाम अतम में मिर्जा कादियानी ने लिखा कि अंजाम अतम रूहानी खजाएं जिल्द नंबर 11 सफ़ा 31। मैं बार बार कहता हूँ कि नफ्स पेश गोई दामाद अहमद बे की तब्दील मुबरम है, इसकी इंतजार करो। अगर इसमें मैं झूठा हूँ तो ये पेश गोई पूरी नहीं होगी और मेरी मौत आ जाएगी। और इसी के मुतालिक इसी अंजाम अतम के अरबी हिस्से में लिखा अंजाम अतम रूहानी खजाएं जिल्द नंबर 11 सफ़ा 223। इसका उर्दू तर्जुमा, इसका मतलब ये है कि सुल्तान मोहम्मद की मौत अल्लाह ताला की तकदीर मुबरम है, यानी अटल और कतई तकदीर है और अल्लाह के फजल से अनकरीब इसका वक्त आया चाहता है। बस कसम है इस खुदा की जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए महबूस फरमाया और इसको खैरुर रुसल और बेहतरीन मखलूकात बनाया। ये पेशन गोई बिल्कुल हक है और तुम अनकरीब इसको आंखों से देखोगे और मैं इस पेशन गोई को अपने झूठे और सच्चे होने का मियार करार देता हूँ। और ये बात मैं जब कह रहा हूँ कि मेरे परवरदिगार की सिर्फ की तरफ से मुझे इसकी खबर दी गई है। बहरहाल मिर्जा कादियानी ने मोहम्मदी बेगम के निकाह और इसके शोहर सुल्तान मोहम्मद की मौत की पेशन गोई इतने जोर से की कि कोई जोरदार और वजनदार अल्फाज उठा नहीं रखा। कहा कि ये अल्लाह की तकदीर मुबरम है, अल्लाह इसको जरूर पूरा करने वाला है और इसमें इसको अपने सच्चे और झूठे होने का मियार करार देता हूँ। अंजाम अतम रूहानी खजाएं जिल्द नंबर 11 सफ़ा 223। अगर ये सब बातें पूरी ना हो तो मैं झूठा हूँ और हर बद से बदतर हूँ। अंजाम अतम रूहानी खजाएं जिल्द 11 सफ़ा 228। और जिस वक्त ये सब बातें पूरी होंगी तो मेरे इन बेवकूफ मुखालिफों की निहायत सफाई से इस दिन नाक कट जाएगी और जिल्लत के स्याह दाग इनके मनहूस चेहरों और
بندروں اور سوروں کی طرح کر دیں گے۔ انجام اتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 227۔